नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय हरि विष्णु लिखना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो दोस्तों, आज आप सभी को मैं बताने वाली हूँ अनोखे रहस्य दोस्तों, जगन्नाथ मंदिर के एक और अनोखे रहस्य को जान लेते हैं। पहला मैं और भी इसके आगे का वीडियो बनाई हूँ जो कि नेक्स्ट पिछले वीडियो में है। आप सब जा कर के वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, हमारे डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं तो इसका पहला वीडियो मिल जाएगा। और मैं दूसरा बताने वाली हूँ कि अब जगन्नाथ मंदिर के एक और अनोखे रहस्य को जान लेते हैं। पुरी में निकलने वाली जगन्नाथ रथ यात्रा पिछले 500 सालों में चली आ रही है। इस यात्रा का वर्णन स्कंद पुराण, नारद पुराण, पंच पुराण और ब्रह्म पुराण में भी किया गया है। इस यात्रा में भगवान जगन्नाथ जी, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा जी रथ पर सवार होते हैं। मानता है कि जो भी भक्त इस रथ को खींचता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह यात्रा 9 दिनों तक चलती रहती है और इसमें स्वयं भगवान जगन्नाथ रथ पर बैठकर पूरे नगर का भ्रमण करते हैं। अंत में वो अपनी मौसी के घर गुंडीचा मंदिर पहुंचते हैं। इस रथ यात्रा का एक और रहस्यमयी पहलू है जो हर साल घटता है और वो है बारिश का होना। इतिहास गवाह है कि रथ यात्रा के दौरान बारिश अवश्य होती है। यह परंपरा इतनी पुरानी और लगातार है कि इसे महज एक संयोग करना मुश्किल है। इस पर कई बार बुद्धिजीवियों के बीच चर्चा भी हुई। कुछ ऐसे मात्र एक संयोग मानते हैं कि, लेकिन सवाल ये उठता है कि कैसे हर साल बिना चुके इस विशेष दिन पर बारिश होती है। क्या यह मात्र एक संयोग हो सकता है या फिर यह भगवान जगन्नाथ की लीला का एक अद्वितीय और रहस्यमय हिस्सा है। शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि जब भगवान स्वयं रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं तब प्रकृति भी उन्हें नमन करती है बारिश के रूप में। यह नमन भगवान जगन्नाथ की दिव्यता और शक्ति का प्रतीक बन चुका है। इस अनोखी परंपरा ने इस रथ यात्रा को और भी पवित्र और रहस्यमय बना दिया है। सोचिए, 500 वर्षों से बिना रुके हर साल इस यात्रा के दौरान बारिश का होना क्या महज एक संयोग हो सकता है या फिर यह भगवान जगन्नाथ की एक ऐसी लीला है जो मानव मस्तिष्क से परे है। यह वह रहस्य है जो आज भी अनसुलोचा है और जो हर साल लाखों भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करता है। भगवान जगन्नाथ के रथ यात्रा के दौरान एक ऐसी घटना भी होती है जो हर साल लोगों को आश्चर्यचकित कर देती है और वो है रथ का एक मुस्लिम मजार के सामने रुकना। आप सोच रहे होंगे कि हिंदू देवता और मुस्लिम मजार के बीच भला क्या संबंध हो सकता है। ये घटना हमें धर्म, भक्ति की शक्ति और भगवान की अनुकंपा का अनोखा उदाहरण देती है। घटना उस समय की है जब भगवान के मुगलों का शासन था। उनकी सेना में एक वीर योद्धा था जिनका नाम सालबेग था। सालबेग का पिता मुस्लिम और माँ हिंदू थी। एक युद्ध के दौरान सालबेग के माथे पर गहरी चोट लगी जो कभी ठीक न हो पाई। इस चोट की वजह से उसे सेना से निकाल दिया गया। जब उसकी माँ ने अपने बेटे को दुखी देखा तो उसने उसे भगवान जगन्नाथ के दरबार में जाने की सलाह दी। सालबेग ने अपनी माँ की बात मानकर भगवान जगन्नाथ की भक्ति शुरू कर दी। उसने अपना सारा ध्यान और श्रद्धा भगवान में लगा दी। उसकी भक्ति से भगवान जगन्नाथ इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने सालबेग के सपने में आकर दर्शन दिए। जब सालबेग सुबह उठा तो उसने पाया कि उसकी चोट ठीक हो चुका है। इस चमत्कार से उत्साहित होकर वो भगवान का गुणगान करते हुए जगन्नाथ मंदिर पहुंच गया, लेकिन वहां उसे एक और चुनौती का सामना करना पड़ा। मुस्लिम होने के कारण उसे मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया गया, लेकिन सालबेग ने हार नहीं मानी। उसने कहा, यदि मैं भगवान जगन्नाथ का सच्चा भक्त हूँ तो वे स्वयं मुझे दर्शन देने आएंगे। सालबेग ने अपने जीवन के अंतिम क्षण तक भगवान की भक्ति की, लेकिन उन्हें कभी सीधे दर्शन नहीं मिल सके। जब सालबेग की मृत्यु हुई उसी साल
उसी साल भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकली। यात्रा के दौरान रथ अचानक सालबेग की मजार में सामने जाकर रुक गया। लाख कोशिशों के बाद भी रथ हिला नहीं सका। तब किसी ने सालबेग की भक्ति और उसके जीवन की घटना सुनाई। तब वहाँ मौजूद सभी लोग सालबेग के नाम की जयकारे लगाने लगे और तभी रथ ने आगे बढ़ना शुरू किया। तब से हर वर्ष भगवान जगन्नाथ का रथ यात्रा के दौरान सालबेग की मजार के सामने रुकता है। ये घटना हमें यह दिखाती है कि भक्ति किसी धर्म, किसी जाति या पंथ से परे होते हैं। भगवान के लिए सच्ची भक्ति ही सबसे बड़ा धर्म है और उसकी कृपा पाने के लिए केवल एक सच्चे दिल की आवश्यकता होती है। सालबेग की कहानी इस बात का प्रमाण है कि भगवान किसी भी रूप में अपने भक्ति की पुकार जरूर सुनते हैं और उसकी भक्ति का सामना करते हैं। दोस्तों, वैसे तो जगन्नाथपुरी का मंदिर अपने कई अद्भुत रहस्यों के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन इनमें से एक रहस्य ऐसा है जो हर किसी को हैरान कर देता है और वो है यहाँ का विशाल रसोई घर। ये दुनिया के सबसे बड़े रसोई घरों में से एक है। इस रसोई में हर दिन भगवान जगन्नाथ के लिए प्रसाद तैयार किए जाता है और इसके पीछे छिपी कहानी वाकई में चमत्कारी है। दोस्तों, वैसे तो जगन्नाथपुरी का मंदिर अपनी कई अद्भुत रहस्यों के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन इनमें से एक रहस्य ऐसा है जो हर किसी को हैरान कर देता है और वो है यहाँ का विशाल रसोई घर। ये दुनिया के सबसे बड़े रसोई घर में से एक है। इस रसोई में हर दिन भगवान जगन्नाथ के लिए प्रसाद तैयार किया जाता है और इसके पीछे छुपी कहानी वाकई में चमत्कारी है। मंदिर की इस रसोई में 500 से भी अधिक रसोइयाँ 300 सहयोगियों के साथ मिलकर भगवान के लिए प्रसाद बनाए हैं। हर दिन लगभग 2 लाख भक्त यहाँ भोजन ग्रहण करते हैं, लेकिन इस रसोई की सबसे रहस्यमयी बात यह है कि चाहे भक्तों की संख्या कितनी भी हो, यहाँ प्रसाद कभी कम नहीं होता है और ना ही कभी व्यर्थ जाता है। कहते हैं कि इस रसोई में बनने वाला प्रसाद भले ही कुछ हजार लोगों के लिए ही क्यों ना बनाया हो, लेकिन यह लाखों लोगों का पेट भरने के लिए पर्याप्त होता है। सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ मंदिर में उमड़ने लगती है, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ता रहता है प्रसाद की मात्रा में कोई कमी नहीं आती। हर एक भक्त को भरपेट प्रसाद मिलता है और शाम होते होते यह प्रसाद भी बिल्कुल ठीक समय पर समाप्त हो जाता है। लोगों का मानना है कि यह भगवान जगन्नाथ का चमत्कार है। ये रसोई न केवल भक्तों की भूख मिटाती है बल्कि एक दिव्य अनुभव भी प्रदान करती है। इस रसोई का संचालन और यहाँ बनने वाले प्रसाद का रहस्य आज तक कोई समझ नहीं पाया। यह चमत्कार हमें यह दिखाता और यह सिखाता है कि सबसे सच्चे भाव और भक्ति से बनाई गई हर चीज़, चाहे वो भोजन हो या प्रेम, उनकी मात्रा और प्रभाव अनंत हो सकता है। भगवान जगन्नाथ का ये अनोखा रसोई घर न केवल श्रद्धालुओं को प्रसाद प्रदान करता है बल्कि उनके मन में श्रद्धा और विश्वास की लौ को और भी प्रज्वलित करता है। दोस्तों, जगन्नाथपुरी मंदिर के गुंबद की छाया और अदृश्य होना भी एक बड़ा रहस्य बना हुआ है। गुंबद की छाया का अदृश्य होना कोई साधारण बात नहीं है। ये रहस्य विज्ञान और वास्तुकला के नियमों को चुनौती देता है और हर किसी को अचंभित कर देता है। यह मंदिर न केवल अपनी भव्यता के लिए माना जाता है बल्कि इसकी ऊंचाई और संरचना भी इसे अद्वितीय बना देती है। 214 फुट की ऊंचाई के साथ यह मंदिर 4 लाख वर्ग फुट के क्षेत्र में फैला हुआ है। इनकी विशाल और ऊंची मंदिर की गुंबद की छाया कभी दिखाई नहीं देती, चाहे दिन का कोई भी समय क्यों ना हो। ऐसा लगता है जैसे हमारे पूर्वजों ने इस मंदिर की संरचना में कोई अनदेखा जादू छुपा दिया हो। 7वीं सदी में निर्मित इस
इस भव्य मंदिर का वास्तुशिल्प हमारी प्राचीन सभ्यता की उत्कृष्ट इंजीनियरिंग का उदाहरण है। यह सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे पूर्वज कितने महान इंजीनियर रहे होंगे। हमारे पूर्वज कितने महान इंजीनियर रहे होंगे जिन्होंने इस तरह की अद्भुत संरचना का निर्माण किया। पुरी का यह मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि यह हमारी प्राचीन सभ्यता के अद्वितीय ज्ञान और वास्तुकला का जीवंत उदाहरण भी है। इसे गुंबद की अदृश्य छाया हमें यह सिखाती है कि हमारे पूर्वजों के पास एक ऐसा ज्ञान था जो आज भी विज्ञान और तर्क से परे हैं। दोस्तों, जगन्नाथपुरी के मंदिर में एक और ऐसा रहस्य है जो न केवल आपको चकित करेगा, बल्कि इस महान मंदिर की दिव्यता और पवित्रता को और भी अधिक बढ़ा देगा। इस अद्भुत रहस्य का केंद्र है मंदिर के गुंबद के ऊपर स्थिर सुदर्शन चक्र। मंदिर के शीर्ष पर स्थित यह सुदर्शन चक्र न केवल उसकी शोभा बढ़ाता है, बल्कि इसके पीछे एक चमत्कारी कहानी भी जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि पुरी में आप कहीं भी खड़े हो जाएं, आपको मंदिर के शीर्ष पर लगे इस दूरदर्शन चक्र का दर्शन अवश्य होगा। इस चक्र की बनावटी इतनी अद्भुत है कि आप इसे किसी भी दिशा में देखो, हमेशा ऐसा प्रतीत होगा जैसे सुदर्शन चक्र आपके सामने ही है। इसे नील चक्र भी कहा जाता है और ये अष्टधातु से बना हुआ है, जो इसे बेहद पवित्र और चमत्कारी बनाता है। एक ऐसा रहस्यमय बात यह है कि मंदिर के गुंबद के ऊपर ना तो कोई पक्षी उड़ता है और ना ही कोई हवाई जहाज इसके ऊपर से गुजर सकता है। ऐसा कहा जाता है कि यदि कोई विमान मंदिर के शिखर के पास उड़ने की कोशिश भी करता है तो उसका रास्ता अपने आप ही बदल जाता है। मंदिर के शिखर के पास पक्षियों को उड़ते हुए कभी नहीं देखा गया, जो इस स्थान की पवित्रता और रहस्य को और भी गहरा बना देता है। प्रेम से बोलिए जय श्री जगन्नाथ, जय श्री हरि विष्णु। ऐसे ही और भी रोचक और आध्यात्मिक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट बॉक्स में जय श्री जगन्नाथ लिखना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।